नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है हमारा भारतीय कृषि, जो कि आजीविका का पार्ट है एडीओ एग्जाम के लिए, या हम इसको बोल सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से लेके इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। और कोई भी एग्जाम में, जैसे कोई भी एग्जाम मतलब आपका छत्तीसगढ़ और इंडिया का कोई भी एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे पूछेंगे कि इसमें हरा हरा का बीज का क्यों लगा है, तो इसका मैं आज फैक्ट बता देता हूँ। कुछ कारण में क्या होता है, कई बार हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसमें माइक वाइक का कभी काम करना नहीं चलता। ठीक है, जस्ट अभी आधा घंटे का वीडियो बनाया है, उसके बाद फिर रिपीट बोल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा कुछ जगह आपको देखने को मिले होगा, लेकिन आपको मैं डबल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी उमंग के साथ। ठीक, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि, हरित क्रांति का 3 पार्ट हुआ, अभी हमें चौथा आ रहा है हमारा कृषि तंत्र। कृषि तंत्र में 3 चीजें देखने को मिलेगा, निवेश, प्रक्रिया और निर्यात निर्गत। निवेश, प्रक्रिया, निर्यात। ठीक है, निवेश हम लोग यहां से चालू किया इस टॉपिक को। निवेश का क्या होता है, मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक, ये सब निवेश है एग्रीकल्चर के। शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, और भौतिक निवेश में देखेंगे जैसे कि सौर प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, मृदा हो गया, ढाल कैसा, सब चीज डिपेंड करता है आपका अच्छे एग्रीकल्चर में। पंजाब में अच्छा खेती क्यों होता है और बस्तर में क्यों नहीं होता, सबका कारण क्या है, वहाँ का सनलाइट है, वहाँ पे कम करता है। ठीक है, वर्षा बहुत सही ढंग से होता है, ओके, तापमान बहुत सही रहता है वहाँ पे, मृदा का बहुत अच्छी स्थिति है, जलोढ़ मृदा मिलती है, ढाल भी बहुत सही है, समतल ढाल है, लेकिन बस्तर में सब चीज़ें नहीं है, इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। तो ये होगा निवेश। प्रक्रिया में देखेंगे जुताई, बुआई, छिड़काव, ठीक है, सिंचाई, निराई, कटाई, ये सारा चीज आ जाता है, जिसमें हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड काम करता है। जिसे, ठीक है, जुताई मतलब जूतना, जिससे फसल हो जाएगा, बुआई मतलब उसको दाना को छिड़कना, छिड़काव मतलब हो जाएगा दवाई वही डालना, सिंचाई हो जाएगा, फिर निराई हो जाएगा। निराई मतलब होता है उसमें जो खरपतवार होते हैं ना, खरपतवार को निकालना, खरपतवार को निकालना को क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। और थोड़ा सा और छत्तीसगढ़ी जानते होंगे तो इसको निंदाई भी बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, निंदाई बोलते हैं। ठीक है, एक कटाई हो जाएगा। ओके, निर्गत में देखते हैं फसल हो गया, ऊन हो गया, डेयरी हो गया, कुक्कुट उत्पाद हो गया, ये चीजें आपका निर्गत होगा, क्योंकि फसल बन जाएगा, कुछ दाना को हम बेचेंगे, कुछ दाना को खाएंगे, कुछ दाना बच जाएगा उसको कुक्कुट उत्पादन में लगा देंगे, कुछ कपास बच गए ऊन उत्पाद में लगा दिए। हमारे यहाँ जानवर है तो गाय का उपयोग हम क्या करेंगे, बैल के लिए भी करते हैं और गाय के लिए हम दूध भी निकालते हैं, तो डेयरी भी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका प्रोडक्टिविटी कितना ज्यादा होता है, इस आधार पर हम निर्गत का टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब आता है फसल के प्रकार। फसल के प्रकार देखें तो मौसम के आधार पे 2 प्रकार होता है, एक खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। 3 प्रकार होगा, खरीफ, रबी, जायद। लेकिन उपयोग के आधार पे बोले तो एक खाद्यान्न फसलें होते हैं, एक नकदी फसलें होते हैं। खाद्यान्न फसलें होगा मतलब क्या हो जाएगा आपका कि खाद्यान्न फसलें मतलब खाने वाले फसलें, जैसे कि चावल बोल लो, क्या बोलेंगे, चावल। ठीक है, नकदी फसल की बात करें तो कपास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपास। ठीक है, ये नकदी फसल में आता है। सोयाबीन हो गया, कई जगह तिलहन फसल के रूप में होता है। खरीफ फसल की बात करते हैं, जून जुलाई में बोना है, सितंबर अक्टूबर में काटना है, आषाढ़ में बो के क्या करो, कुआर में काटो। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है, इसको मैं और अलग से बताऊंगा बाद में। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से लाभ होता है। फसलों के लिए तापमान अधिक चाहिए, तापमान एकदम अधिक चाहिए और आर्द्रता भी अधिक चाहिए रहेगा। ठीक है, अब खाद्यान्न देखते, दलहन देखते, तिलहन देखते। खाद्यान्न में देखो धान, ठीक है, बाजरा, कोदो कुटकी, ये सब खरीफ फसल है। ठीक है, दलहन में देखिए अरहर, मूंग, उड़द, राहेर, रागी, ये सब क्या है, दलहन फसल है। ठीक है, और तिलहन में देखिए मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राम तिल, ये सारा चीजें हैं। ठीक है, इधर आते रबी में गेहूं और जौ हो जाएगा, गेहूं और जौ, और मटर, चना, मसूर हो जाएगा। मटर, चना, मसूर रबी का फसल है। ठीक है, और तिलहन में देखिए रबी का तो अलसी और सरसों होता है, अलसी और सरसों। ठीक है, आलू और राई भी रबी की फसल माना जाता है। ठीक है, तो खरीफ और रबी का ये हो गया। ओके, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। तिलहन के 9 फसलों में से 8 फसल बताया था। तिलहन में क्या हुआ कि 1983 में हमारे यहाँ आया सरसों की कमी, क्योंकि हरित क्रांति का डिसएडवांटेज दिखना चालू हुआ। उस वजह से क्या हुआ, तिलहन फसलों पे घाटा होना चालू हुआ, उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा था, तो चालू क्या करना पड़ा, पीली क्रांति। पीली क्रांति चालू किए तो सरसों को खासतौर पे फोकस किया गया कि सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। लेकिन उसके साथ हमने क्लासिफाई किया कि इतने 9 प्रकार की फसलों को हम तिलहन फसल बोलेंगे। अभी मैं 8 का बता रहा हूं। देखो, अलसी, अरंडी, तिल, क्या बोलेंगे, अलसी, अरंडी, तिल। ठीक है, कुतुम, तोरिया, मूंगफली, क्या बोलेंगे, कुतुम, तोरिया, मूंगफली। ठीक है, नारियल, सरसों, राम तिल, नारियल, सरसों, राम तिल। एक बार और बोल रहा हूं, अलसी, अरंडी, तिल, कुतुम, तोरिया, मूंगफली, नारियल, सरसों, राम तिल। ठीक है, इतना 9 प्रकार के फसल तिलहन में होते हैं। ठीक, अब हमारा आता है रबी फसल। रबी फसल मतलब अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, मई।
ठीक है। शीतकाल की फसलें होती हैं, ओके। शीतकाल पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी शब्दों को ध्यान दीजिए, ठीक है। फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम सम तापमान लगता है। तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। सोचिए अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, तापमान कम रहेगा, एकदम जाड़ा। दूसरा, पकने के लिए चाहिए अधिक तापमान। अभी पक रहा है फरवरी मार्च में, बहुत अच्छा पकता है। और दीर्घ प्रकाश काल चाहिए। दीर्घ प्रकाश काल का मतलब होता है आपका डे टाइम जो होता है जिसमें आपका प्रकाश ज़्यादा आता है, वैसा लंबा होना चाहिए। सुबह 6 बजे बेरा हो गया और शाम को 6 बजे तक के खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा। तो ये 3 कंडीशन चाहिए रहता है। शीतकाल पश्चिमी विक्षोभ से होगा, फसलों को उगाते समय आपको टेम्परेचर कम, पकने के समय अधिक टेम्परेचर, और आपका टाइमिंग जो रहता है वो सोल लाइट का अधिक होना चाहिए, ठीक है, सन प्रकाश का अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपका हो गया, ओके। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, जायद फसलें। जायद फसलें के बारे में देखेंगे। रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है ये फसल, ठीक है। रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में मतलब क्या होगा कि रबी की फसल है और खरीफ की फसल है, दोनों के बीच का, जैसे कि देखो खरीफ की फसल कब आएगा आपका, खरीफ की फसल आएगा जून में, रबी की फसल थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है मार्च अप्रैल में। तो दोनों को बीच को गैप को दूर करने के लिए जायद की फसलें बोते हैं, ठीक है। मार्च में बुआई करके जून तक के काट लो, कम समय का फसल रहेगा। ट्रैपिंग खेती करते हैं। ट्रैपिंग खेती का मतलब होता है पकड़ने वाली खेती। पकड़ने वाली खेती का मतलब क्या होगा कि जैसे कि क्या होगा, सपोज दैट कोई किसान ने क्या किया, सोयाबीन बोया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा गिर गया, सारा सोयाबीन मर गया, लेकिन उसको चना बोना है। चना बोएगा कब, अक्टूबर में, तो बीच का गैप का दूर करना है, तो क्या करते हैं, उड़द है या मूंग है, ये सबको डाल देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जायद फसलें को भी हम रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोते हैं, ठीक है। मार्च में बुआई करके जून तक के काट लेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, केला हो गया, ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं लगने वाले रोग। लगने वाले रोग में देखें तो लगने वाले रोग में देखेंगे कि खास तौर पे पशुओं में कौन कौन सा रोग रखता है, ठीक है। देखो मतलब फसलों में, जैसे गेहूं में अनावृत कणवा। अनावृत कणवा मतलब क्या होता है कि गेहूं का जो पार्ट है उसके जो बीच वाला जो रूट होते हैं, जड़ होते हैं, तना होता है, वहां पे क्या होता है, काटना चालू कर देता है। तो ये काटना चालू कर देगा तना को, ये होता है अनावृत कणवा। सेहू रोग हो जाएगा, गेरऊ रोग हो जाएगा, गेरऊ करके, ठीक है। धान में देखिए खैरा, जस्ते की कमी से होता है। पत्तियों पर भूरा धब्बा लग जाता है। पत्तियों पे क्या लगता है, भूरा धब्बा लगता है, ठीक है। और शीत झुलसा रोग हो जाता है। क्या होता है, शीत झुलसा, ठीक है। मक्का में बात करते हैं तुल सीता रोग। क्या होगा, तुल सीता रोग होगा, ठीक है। पत्तियों पे झुलसा रोग हो जाता है, झुलसा रोग, ओके। मूंगफली में देखते हैं टिक्का और ड्राई रूट रोग। ड्राई रूट रोग हो जाएगा, ड्राई रूट रोग, ठीक है। बहुत पूछता है टिक्का को, ओके। तुलसीता रोग मक्का का पूछता है, और खैरा को पूछता है धान के लिए, बहुत ज़्यादा पूछता है इसको ना, जिंक की कमी से, ओके। अब आता है हमारा, ये हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में हम लोग देखते हैं पीला चितवर्ण रोग, जो पत्ते को क्या करता है, पीला पीला कर देता है, क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है बाजरा, अरघट, हरित बाली और कड़वा रोग। हरित बाली को याद रखेंगे बाजरा के लिए। गन्ना में याद रखेंगे रेड रॉक। रेड रॉक मतलब गन्ने के जो तने होते हैं उसमें लाल लाल कलर का होता है, वो गन्ना आपको देखना खा के खट्टा लगता है, क्यों, क्योंकि शर्करा की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। तो रेड रॉट किस में होता है, गन्ना में। एक लास्ट है ज्वार। ज्वार में होता है कड़वा रोग। क्या होता है, कड़वा रोग, ठीक है। तो देखो गेहूं का अनावृत कणवा से गेरऊ, ठीक है। धान में खैरा, पत्तियों पे भूरा धब्बा लगना, शीत झुलसा। मक्का में तुला सीता रोग, पत्तियों पे झुलसा रोग। मूंगफली में टिक्का रोग, ड्राई रूट रोग हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन में पीला चितवर्ण रोग हो जाएगा। बाजरा में हो जाएगा हरित बाली, और गन्ना में हो जाएगा रेड रॉक, और ज्वार में क्या हो जाएगा आपका, कड़वा रोग। ज्वार में क्या हो जाएगा, कड़वा रोग हो जाएगा, ओके। अब हम लोग इतना चीज़ों को किए हुए हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं स्थानांतरित कृषि और किसानों के जो हमारे जो अलग अलग एरिया पे क्या करते हैं, स्थानीय कृषि करते हैं। स्थानीय कृषि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन को एक माता के रूप में समझते हैं, और माता मान के क्या करते हैं कि वहाँ पे वो क्या करेंगे कि ज़मीन को जुताई नहीं करना है करके वो लोग क्या करते हैं, उस एरिया को पहले जलाते हैं। जला के उसमें क्या करेंगे, उसको फिर एग्रीकल्चर के छिड़काव कर देते हैं कोई भी फसल को, और बाद में काट के उसको छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। एक जगह नहीं करते स्थायी खेती, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में करते हैं। तो जनजातियों में मान्यता है क्या, भक्ति भूमि माता के समान होती है, इस वजह से उन लोग को स्थानांतरित कृषि करने किया जाता है, ठीक है। कुछ हम लोग स्थानीय नाम देखे हुए हैं जहाँ पे स्थानांतरित खेती करते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य पे झूम या झूमिंग कृषि करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बेवार खेती, दाहिया खेती और दीपा खेती करते हैं, ठीक है। बैगा केवार हो गया, या कमार हो गया, बेवारी हो गया, ऐसा, ठीक है, या भुजमाड़िया हो गया। अब आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग पामाडॉबी हो गया, कोमान हो गया, या
हम लोग करेंगे बिंगरा खेती। क्या? पोमाडोबी, कोमान या बिंगरा खेती करते हैं। ठीक है। राजस्थान में हम लोग करते हैं वालरे और वात्सरे, वालरे और वात्सरे याद रखेंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश में करेंगे पोड़ू, पेड़ा। याद कैसे याद रखेंगे? अड़ा अड़ा वाला शब्द आंध्र प्रदेश का ही आता है ज़्यादातर। ठीक है। ओके। वॉलरे मतलब दीवार होता है राजस्थान में, अरावली वाला, तो वो दीवार याद करेंगे। मेघालय में बोगमा याद रखेंगे ना, बोगमा वहाँ का जैसे मुकुल संगमा है, 3 शब्द का रहता है ज़्यादातर एरिया, तो मेघालय में बोलेंगे बोगमा। ऐसा मुकुल संगमा, पीए संगमा ना, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं मेघालय के। ठीक है। पश्चिमी घाट क्या है? कुमारी। क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? कुमारी है। ठीक है। झारखंड में क्या करेंगे? कोरवा, पहाड़ी कोरवा के पास में, इसलिए इसको कोरवा याद करेंगे। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में हो जाएगा खील, खील याद रखेंगे। खिलेगा कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में खिलेगा। मणिपुर में पामलू। ठीक है। वहाँ की जनजाति भी है 1-2 पामलू से, तो पामलू याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में दीपा, तो आपको अंडमान निकोबार में दीपा याद रखेंगे। ठीक है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती, झूमिंग खेती या झूमिंग कृषि करते हैं। आंध्र प्रदेश में हम लोग बेवार, दहिया या दीपा खेती करते हैं। उड़ीसा में हम लोग पामाडोबी, कोमान या बिंगरा खेती करते हैं। राजस्थान में वालरे या वात्सरे खेती करते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा खेती करते हैं। ठीक है। मेघालय में बोंगमा खेती करते हैं, बोंगमा। उसके पश्चिमी घाट में हम लोग कुमारी खेती करते हैं। क्या करते हैं? कुमारी खेती करते हैं। ठीक है। झारखंड में हम लोग करते हैं कुरवा खेती। क्या करेंगे? कुरवा। हिमालय क्षेत्र में खिलेगा तो खील खेती हो जाएगा। मणिपुर में पामलू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में दीपा खेती हो जाएगा। ठीक है। ये क्षेत्र हमारा हो गया। कृषि से संबंधित संस्था देख लेते हैं। अब संस्था में देखें तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है दलहन। ठीक है। आपका बात करेंगे हम लोग उद्यानिकी में बात करेंगे या चावल में बात करें, खाद्यान्न में, सब उत्तर प्रदेश फर्स्ट होता है, तो कानपुर याद करो। दाल खाने के लिए कान पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ठीक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, ये मुंबई में है। इसको पढ़ा चुका हूँ। 12 जुलाई 1982 को सी रमन सिंह की कमेटी के आधार पे नाबार्ड की स्थापना हुआ। बाद में RIDF भी आया था। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना पे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान कटक में है ये। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ पे है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ पे। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये फरीदाबाद में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली पे है। ठीक है। कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ओके। जिसे पूसा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अपना राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, ये दूर दिल्ली पे होगा, मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड। और आ जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजमुंदरी जिला पे है। कहाँ पे है? राजमुंदरी जिला पे। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह के नाम पे है। ये कहाँ पर है? जयपुर पे है। ठीक है। जयपुर पे। तो एक बार और देखें हम लोग सबको, दाल के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर जाएंगे। ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड कहाँ पर है? मुंबई पे है। मछली खाने कहाँ जाएंगे? हैदराबाद जाएंगे। ठीक है। चावल शोध संस्थान कटक पे होगा, पहले पढ़ाया था इसको। और डेयरी का कहाँ पर है? लखनऊ पे है। डेयरी का कहाँ पर है? लखनऊ पे है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पे मिलेगा आपको, नई दिल्ली पे। और इसके बाद राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है नई दिल्ली पे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी जिला पे, राजमुंदरी जिला पे। ठीक है। तंबाकू खाने कहाँ जाएंगे? राजमुंदरी। और चौधरी चरण सिंह के नाम पे कृषि विपणन संघ है, वो जयपुर पे है। ठीक है दोस्तों। ओके। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। थोड़ा से इसके लिए हम तकनीकी जो सुविधा हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्या हुआ कि थोड़ा सा स्पीकर इसका ठीक से नहीं लग पाया था, तो इससे पहले मैंने इस लेक्चर्स को आधे घंटे में कंप्लीट किया था। हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, क्योंकि क्या होता है दूसरे बार करो तो थोड़ा से दिखता है, फ़र्क पड़ता है। ओके। लेकिन आगे की वीडियो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके। तब तक के हमारे चैनल में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो मेहनत है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है नोट्स को बनाने में, इसके संकलन करने पे, और जो बातें बताई जा रही हैं वो कितना सही हैं, ऑथेंटिक हैं, इस बातों में भी थोड़ा सा मेहनत किया जाता है। तो बिल्कुल पूरा आपको क्लास, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सारे क्लास आएंगे, बिल्कुल सारे क्लास आएंगे। आपके रूरल डेवलपमेंट के सारे वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। कई सारे कोचिंग संस्थानों में इसके फीस भी ले जा रहे हैं, लेकिन हम इसको एज अ फ्री कंटेंट रखना चाहते हैं। ठीक है। एग्जाम आएगा तो वो अलग बातें हैं, लेकिन अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। ओके। ठीक है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका लास्ट में।